नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। अक्सर आपने ये मेरे मुंह से सुना है, सेट पर से आई है खबर, सेट पर मेरे जो लिटिल बडीज हैं उन्होंने बात बताई है। आखिरकार वो है कौन? आज मैं आपको इस वीडियो में उनसे रूबरू करवाऊंगा। एक्चुअली मेरी उनसे बात हुई है जहां पे हमने बात करके उन्हें इनवाइट किया अपने शो पे, जहां पर जो भी इंटरनल डिस्कशंस हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। जो जो मेन मुद्दे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये उनसे बात करेंगे। तो अभी खबरी जी को लाइन पे लाता हूं मैं, एक सेकेंड। हाँ, हेलो हेलो जी। जी सर, आ जाइए, लाइन पे आ जाइए। जी जी जी, जस्ट दोस्तों आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे भी दिमाग में क्वेश्चंस है कि आखिरकार मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है सीजन 15 में, और इनसे बेहतर ये इंटरनल जो सोर्स हैं, इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता हमें। आई थिंक वो ज्वाइन हो रहे हैं, जस्ट अ सेकंड। आई थिंक वो ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, इट्स रिगार्डिंग उमर, इट्स रिगार्डिंग शमिता, टिकट टू फिनाले, एवरीथिंग। आगे आगे आगे। नमस्कार राहुल। नमस्ते, हेलो। नमस्कार नमस्कार जी सर, थैंक यू सो मच पहले तो हमें टाइम देने के लिए और फीफा फूज को इस तरीके से अपडेट रखने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारी जनता आपको सुन रही है, हमारी जनता आपको आपके पॉइंट्स को अच्छी तरीके से सुन रही है। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट जो आपको मुझसे, मतलब मुझे आपसे पूछना है, इंटरनल सवाल, वो यही है कि टिकट टू फिनाले टास्क हमने देखा है, ज्यादातर क्या होता है कि एक जीतता है कोई कंटेस्टेंट और बाकी के फिर उसके बाद जनता चुनती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सर ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत ज्यादा इट वाज ऑल फिक्स्ड, और मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। इधर भी हाथ मार रहे हैं, वो उधर भी। वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, बट यहाँ पे इतने सारे तिनके बना दिए कि हम भी कंफ्यूज हो गए एज एन ऑडियंस। आप क्या कहेंगे इस बारे में? और मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों आखिरकार ये इंटरनल, मतलब डिस्कशन में क्या, क्यों ये इस तरीके की चीजें आई हैं? जी, पहले तो आपका सवाल काफी अच्छा है, तो शुक्रिया आपने ये सवाल पूछा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ राहुल कि टीआरपी जो होता है ना, ये सारा होता है टीआरपी का खेल। ठीक है, पिछले सीजन्स में भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी लाए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी लाए हैं, लेकिन फिर भी गेम कहीं ना कहीं अगर गंदी चल रही है या इतनी अच्छा टीआरपी नहीं ला रहा है, तो वो चैलेंजर्स, वाइल्ड कार्ड्स ऐसे आते रहते। तो टीआरपी बढ़ाने का सारा खेल होता है। तो अभी जब ये लोग आए थे, जंगलवासी ओटीटी, आपको पता है स्टार्टिंग में काफी अच्छा चला था, एक दो हफ्ते लग भी रहा था कि ये सबसे बड़ा हिट सीजन रहेगा। लेकिन टीआरपी 1.6 से जैसी नीचे नीचे गिरती गई, ऊपर बढ़ ही नहीं रही थी। तो वाइल्ड कार्ड्स लाए गए, भले वो राखी हो, बिचुकले हो, रश्मि हो, देवोलीना हो, और राखी के हस्बैंड रितेश, उन्हें भी लाया गया। लेकिन फिर भी इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। उससे पहले उन्होंने वीआईपी का एक इंट्रोडक्शन किया, जब उन्हें लग रहा था कि चलो अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, फिलहाल टीआरपी नहीं बढ़ रहे, तो उमर की जब कैप्टनसी थी तभी उन्होंने ये जो वीआईपी वाला सिस्टम है वो लाया कि चलो इससे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसा ना राहुल, कि ये बहुत बड़ा शो है, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स, बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत लोगों की मेहनत है। दिखने में हमें सिर्फ वो खिलाड़ी दिखते हैं और सलमान दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे जितना लोग है, जितना क्रू है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बायो बबल में इतने सारे लोगों को देखना, स्पेशली कोविड के टाइम पे, इट्स नॉट इजी। लोगों को सैलरी देनी होती है, स्पॉट पे जितने लोग होते हैं उनको भी देखना होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें करती रहनी पड़ रही है। तो अभी देख रहे हैं कि ये वीकेंड के वार पे 1.3 ही टीआरपी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, 0.6 0.9 वीकडेज का चल रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो अभी हम वीआईपी वाला सेशन ट्राई करके देखते हैं, ये इंट्रोड्यूस कराते हैं।
तो स्टार्टिंग में अच्छा चल रहा था कि अंदर लोग गए वगैरह, लेकिन जैसे वीआईपी बने ना ठंडे पड़ गए, कुछ नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने फिर वो टिकट टू फिनाले वाली जो चीज है, अभी वो अलग क्या करे, मतलब जितने भी चीजें कर रहे फ्लॉप जा रही है। अभी एक चीज पकड़ ली तो उसे तुरंत नीचे नहीं रखा सकते, आपको ट्राई करते रहना पड़ता है कि आगे कुछ ना कुछ हो सकता है, चलो टिकट टू फिनाले के नाम के ऊपर एटलीस्ट ये काम करेंगे, एटलीस्ट उस चीज का जुनून दिखा के टास्क परफॉर्म करेंगे। क्योंकि राहुल, आप अग्री करोगे कि ये साल जो कंटेस्टेंट्स आए काफी इमेज कॉन्शियस है, काफी इमेज के बारे में सोच जी सर, जी सर। इसके पहले सब लोग कैसे, स्पेशली 13 सीजन देख लीजिए, कोई ध्यान नहीं देता, मतलब पिछला सीजन हो, 13 सीजन हो, जो भी सीजन हो ना, कोई अपनी इमेज नहीं जीतने की कोशिश करता है कि कुछ भी करो फाड़ो। लेकिन इस साल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए मेकर्स अभी क्या कर रहे हैं, यही चीज करे कि चलो एक जन को अगर दे देंगे, बाकी ऑडियंस के हाथ में डालेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, क्या सोच के ऑडियंस इन्हें वोट करेगी। इसीलिए इन्होंने टिकट टू फिनाले वाला जो ये है, वैसे पूरा सीजन एक्सपेरिमेंट पे चला था। स्टार्ट जंगल वासियों से हुआ, फिर उसके बाद वीआईपी हुआ, वाइल्ड कार्ड्स आए, तो ये एक्सपेरिमेंट का ही सीजन आप कह सकते हो। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते इसको भी आगे चला ली कि चलो ये टिकट टू फिनाले ही सही, लेकिन खेलेंगे तो यही ध्यान में रखते हुए इन्होंने मल्टीपल लोगों को खेलने का मौका दिया, मल्टीपल लोगों को टिकट टू फिनाले दिया, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे डिजर्विंग लोग आपको टिकट टू फिनाले जीतते हुए एंड में दिखे, तो एंड तो अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है राहुल। जी 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 सर, जी सर। सर इसी से ही जुड़ा एक सवाल है, टिकट टू फिनाले, वीआईपी और ये पूरा जो खेल खेला हुआ है अंदर, उमर रियाज के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ सर जो इतना, मतलब हमने देखा है सर, आपको भी आपने तो बेहतरीन तरीके से देखा होगा, जहाँ पे करण ने पिन डाउन किया था प्रतीक को, और एक बार नहीं 2 बार हुआ था। वहीं सिम्हा ने भी हिंसा करी, इनफैक्ट शमिता ने हिंसा करी, तेजस्वी ने जो है अभिजीत बिचुकले को किया, धक्का दिया, बट उमर को ही क्यों निकाला? क्या वो थ्रेट बन गया था क्या कंटेस्टेंट्स के लिए? देखिए कैसा होता है ना कि जो शो होता है, शो के मेकर चाहते हैं उनका शो हिट हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वो, और जो जो कंटेस्टेंट्स उन्हें लगते हैं ना कि स्टार ऑफ द सीजन बन सकते हैं या फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी बन सकती है, ये सीजन को आगे लेके जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे बार बार डांटा गया। सबसे पहले प्रतीक को डांटा गया, वो जब जय ने उन्हें कुछ बोला था, उन्होंने ग्लास वास तोड़ दिया था, उसके ऊपर डांट पड़ी। लेकिन उसके बाद प्रतीक जो है सहम गया, कहीं ना कहीं एक लाइन पे आता हुआ हमें दिखाई दिया। फिर उसके बाद करण ने, जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि पिन डाउन वगैरह किया, तो ये कैसे इंसाफ कैसे हो सकता है, तो उसे भी जब डांटा गया, करण संभल गया, करण ने वापस नहीं किया। ठीक है, स्वॉर्ड के टाइम पे थोड़ा सा हो गया उससे, लेकिन उसके पहले उसने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया था, ये दूसरा इंसिडेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गए थे। अगर बात करें सिम्बा की, तो सिम्बा ने वो एक बार किया था उसकी माँ को, जब प्रतीक ने कुछ उमर ने कुछ बोल दिया था उसके बाद, लेकिन थ्रू आउट द सीजन अदरवाइज सिम्बा ने एक्चुअली कुछ किया नहीं। और एक उमर की अगर बात करें ना, तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी स्टार्टिंग से दिखाई दिया, इसलिए मेकर्स जो है चाहते थे कि यार ये अच्छा खेले, इसलिए सलमान भी देखते थे कि ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है। सलमान ने उसे बहुत वार्न किया, बहुत वार्निंग दी, बार बार कहा कि आप अच्छा खेलो, उसे अपने प्रोफेशन तक का वास्ता दे दिया कि भाई आप तो डॉक्टर हो, आपकी तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो स्टेबल होने की बहुत जरूरत है, आपको शांत रहने की जरूरत है। तो उन्हें लगा कि शायद एटलीस्ट ये बोलने के बाद जो है उमर सहम सकता है, उमर शांत हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वार्निंग्स के बावजूद वो नहीं रुके। और फाइनली वो जब उनका और प्रतीक का पोल वाले टास्क में हुआ, उसके बाद
मेकर्स ने सोच लिया कि नहीं बाबा, अगर हम ऐसा करेंगे तो जनता हमें अनफेयर कहेगी कि कोई इतना हिंसा कर रहा है, कोई इतना कर रहा है, तो आप उन्हें घर के अंदर कैसे रख रहे हो। लेकिन फिर भी उन्होंने उमर को एक मौका दिया, क्योंकि फिनाले के बहुत करीब आया था, इसीलिए लोगों के पास छोड़ दिया कि आप वोट कीजिए। अभी उससे वोट नहीं आए, तो अब इसमें बिग बॉस क्या कर सकते हैं। ओके सर, कमरी सर, एक जो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे भी दिल में आ रहा है, क्या क्या लगता है कि अगर आप हमें बता दें कि इंटरनल टॉप 5 कौन डिसाइड हुए हैं, आप बता सकते हैं कुछ इसके बारे में? कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक टॉप 7 की लिस्ट एक आ गई है और प्लस 2 लोग इविक्शन की बात सामने आ रही है, तो मैं टॉप 5 भी जानना चाहता हूं सर। ये सवाल का जवाब हर एक जन जानना चाहता है। आई एम श्योर आपके जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो सभी जन काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग से जो, अगर आप देखोगे, जंगलवासी वर्सेस ओटीटी वाली जो थीम थी, वो कहीं ना कहीं एंड में शायद हमें दिखाई दे सकती है। इसलिए नहीं क्योंकि थीम है इसीलिए होगा, लेकिन अगर आप वाइल्ड कार्ड्स भी देखो तो बिचुकले, क्या आप देख सकते हो उन्हें एज अ फाइनलिस्ट? नहीं। राखी सावंत को तो बस इसलिए लाया था शायद कि वो एंटरटेन करें। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा था कि चलो अभी इतने 3-4 सीजन कर लिए तो इस बार कुछ जादू कर देंगी, लेकिन वो वही उनके पॉटी वाली बातें और ये सारे जोक्स, तो विनर ऐसा नहीं देखना चाहते लोग। तो अगर राखी की बात करें, देवोलीना और रश्मि ने अच्छा काफी खेला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, ये बुरे नहीं खेले, लेकिन इनसे अच्छे खिलाड़ी घर के अंदर है। इसीलिए प्रतीक जो है, निशांत, शमिता, ये ओटीटियंस को बहुत सारा प्यार मिला है, क्योंकि ओटीटी के जमाने से वो आए हैं और काफी ज्यादा उन्हें ओटीटी में भी प्यार मिला, इस सीजन में भी बहुत प्यार मिला है। और जो 2 बचे हुए जो पहले दिन से इस घर में आए हैं, जो जंगलवासी है, इनकी लव स्टोरी का क्या कहना, इनके गेम का क्या कहना, इनकी फैंडम अगर आप देखोगे आप पागल हो जाओगे। तो ये तेजा, करण और तीनों ओटीटियंस यानी कि शमिता, प्रतीक और निशांत, ये 5 जन हो सकते हैं। मैं ऐसे गारंटी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ये तो अभी गेम पे है, शायद रश्मि भी हो सकती है इसमें, बट फिलहाल जैसे गेम चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये 5 होंगे। सर एक, सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए, एक मुझे लालच आ गया जस्ट ये बात जानने का और दर्शकों को भी ये बात पहुंचाने का, इस बात का मतलब मुझे पहुंचाने दर्शकों तक कि आप तो सेट पे रहते हैं, आपने सब देखा है, आपने कैमरे से तेजरन को देखा है। जी। प्लीज मुझे बस बता दीजिए हाँ या ना में, या फिर जो भी आपका रिएक्शन, क्या सचमुच में इनके बीच में प्यार है? जी, अब आपको हम मतलब आपसे क्या ही छुपाए, क्योंकि लाइव फीड पे तो आप सब कुछ देखते ही है, टेलीविजन पे आप एपिसोड में भी देखते हैं, बूट पे भी देखते हैं। फिर भी सर प्यार थोड़ा का बहुत कोई तो छुपता होगा ना सर, तो इसीलिए जस्ट जानना चाह रहा था। नहीं, प्यार कैसे है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि एक दिन में प्यार नहीं होता। इनके भी कहानी में ऐसा एक ही दिन में नहीं हुआ, पहले दोस्ती वोस्ती हुई, धीरे धीरे वो जंगलवासी जब थे बॉन्ड बनता गया, घर के अंदर जब उन्होंने एंट्री ली, पहले जब टास्क के दौरान उन्हें जाना था तब अंदर गए, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही थी। और करण ने बहुत अच्छे से उनका प्यार का जो है इजहार किया। तेजा तो चाह ही नहीं रही थी, आपको पता है, उसको तो चाहिए ही नहीं था ये लव वाला एंगल यहाँ पे, बट वो हो गया, नेचुरली होता है। कैसे ना, अगर आप एक एनवायरमेंट में रहते हो ना राहुल, जहां पे और कोई नहीं है, बस आप ही लोग हैं, आप कुछ 17-18 लोगों के ही चेहरे आपको देखने हैं अगले 3-4 महीनों तक, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है। अब प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अटैचमेंट जरूर है। अगर ऐसा ही इनका चलता रहा तो डेफिनेटली आगे जाके ये रियल वर्ल्ड में भी
एक हैप्पी कपल बन सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। ओके सर, एक सवाल जिसे सभी फैंस भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, और ये आप इंटरनल है तो इसलिए पूछूं कि शमिता शेट्टी के टुवर्ड्स इतना ज्यादा बायसनेस क्यों? मतलब उनको प्रॉपर डाइट दी जाती है, उनको वीआईपी भी बना दिया जाता है, कैप्टनसी भी बना दिया जाता है, कैप्टन भी बना दिया जाता है, और प्लस उनको जो है हमने देखा कि उनको एक पावर भी दी जाती है कि आप वीआईपी वाले को डिग्रेड भी कर सकते हैं, राइट? तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार जनता के हाथों में कुछ नहीं दिया। नहीं, वो है आपका सवाल बिल्कुल जायज है, दिखने में लग सकता है कि बायस्ड है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो ये बायस्ड आप एक एंगल से देख के आपको लग सकता है बायस्ड, दूसरे एंगल से बायस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि शमिता की एक्चुअली इंजरी जो है वो एक्चुअल में रियल है, उसे फ्रोजन शोल्डर जो प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उन्हें शो से बाहर जो लेके गए थे वो उनके इलाज के लेके गए थे। उन्हें बाहर की दुनिया में से किसी को भी कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था, अगर होता तो शायद वो अपने माँ से बात करती, बहन से, राकेश से, लेकिन उनका किसी को भी कांटेक्ट करना अलाउड नहीं था। उनके पास उनके फोन, उनके कोई डिवाइस हमने जो हमारे मेरे जितने अंदर के लोग हैं उनके ऊपर से मैं बता सकती हूँ कि किसी ने भी उन्हें कोई भी फोन नंबर या कुछ भी नहीं दिया है बात करने के लिए। और बाहर से वो जो चीज देख के आई है, ठीक है, आपको लग सकता है हाँ शायद ये देख के आई है, पर उसका ना उसे इतना फायदा होता नहीं दिखाई दे, क्योंकि काफी बार उसे भी टारगेट किया गया है। तेजस्वी और शमिता, इन दोनों की हमेशा से लड़ाई भी होती आई है, लेकिन ठीक है, अगर उसे पावर भी दी गई थी डिग्रेड करने की, डाउनग्रेड करने की, माफ करना, लेकिन फिर भी तेजस्वी को एक और मौका दिया गया था अपने वीआईपी स्टेटस को बचाने के लिए, प्रतीक से लड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके टूवर्ड्स बायस्ड ही है। हम यहाँ पे बिग बॉस के जो लोग हैं वो सारे कंटेस्टेंट्स का उतना ही ख्याल रखते हैं। अभी उन्हें ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए, उनके गट का प्रॉब्लम है, उन्हें कोलाइटिस की बीमारी है, तो उसके लिए उनके डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी बीमार होता है तो यहाँ पे सबका ध्यान दिया जाता है। ऐसा बायसनेस तो ऐसे किसी के लिए भी नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल, आपका भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स फिनाले की तैयारी हो रही है, हमें भी इस बात के थोड़ी सी भनक है। बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, सर मिडवीक इविक्शन का क्या लगता है, थोड़ा सा बता सकते हैं हमें आप? अरे क्या सवाल पूछ दे, यहाँ पे तो हम अटक गए। आपको हम बता देंगे तो ठीक है, पर हमने आपसे वादा किया था, इसीलिए आपको थोड़ा सा अंदाजा दिला सकते हैं कि लग रहा है कि इस हफ्ते अगर एलिमिनेशन जो है शायद संडे के एपिसोड में आपको देखने ना मिले, तो एलिमिनेशन जो है शायद मंडे या ट्यूसडे को हो सकता है। देवोलीना और अभिजीत बिचुकले, इनके एलिमिनेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ये दोनों जा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप देखते आए हैं, कभी भी बिग बॉस के फिनाले के एक आध दो दिन पहले एक और मिडवीक एलिमिनेशन जैसे होता है, वो मिडवीक एविक्शन राखी या रश्मि में से किसी एक का होते हुए दिखाई दे सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग, मैंने आपको पहले भी बताया, टॉप 5 में ऐसा नहीं है कि रश्मि बुरा खेल रही, रश्मि अच्छा खेल रही, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे लोग हैं जो अच्छा गेम खेल रहे हैं, और वो इसी वजह से शायद राखी और रश्मि में से किसी ना किसी का एक जन का तो मिडवीक एविक्शन तय है, ऐसा मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन 99.99%, क्योंकि ये ऑडियंस के वोट्स के ऊपर है, ऑडियंस कैसे वोट करती है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, जैसे हम वोटिंग चेक करते रहते हैं, तो उस हिसाब से जो आपको बता पाता हूँ उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। जी जी
थैंक यू सो मच सर, हमें ढेर सारी बातचीत बताने के लिए और हमसे कनेक्ट करने के लिए, फीफा फूड्स को इस तरीके से टाइम देने के लिए। हम हेलो जी जी सर, जी, तो सर थैंक बहुत यू सो मच शुक्रिया आपने एंड हमें यहाँ बुलाया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा राहुल। उम्मीद है हम जरूर जल्दी आगे मिलेंगे और ऐसी आपसे बात चलती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे खबरी साहब जिनसे हम बातचीत करते हैं और सेट से आई हुई खबर, सेट पर ये हुआ, सेट पर ऐसा हुआ, उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। आगे फ्यूचर में मैं और कनेक्ट होऊंगा। बहुत सारे सवाल हैं जो इंटरनल आप लोगों के भी सवाल हैं, आप भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। एक छोटी सी कोशिश है इस सीजन की जो हमारी तरफ से है कि आप लोगों को हर एक डिटेल पता चले, हर एक बात पता चले, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरीके से अपडेट देता रहूं। एंड जो जो मुझे इंटरनल सोर्सेज से खबरें पता चलेगी सारी बातें बताऊंगा, आप बस देखते रहें। और जो जो आप क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सेशन में सर से पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए। चलता हूं दोस्तों, ख्याल रखें अपना।